हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्चुअल लोड मेथड देखा था इन केस ऑफ ट्रस और ट्रस जॉइंट पे हम लोगों ने डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किए थे। फैब्रिकेशन का एग्जांपल, फैब्रिकेशन ऑफ एरर का एग्जांपल देखा था, एक टेम्परेचर वेरिएशन का एग्जांपल देखा था। ठीक है, अभी हम लोग बीम पर आते हैं और देखते हैं कि बीम पर वो वर्चुअल लोड मेथड कैसे वर्क करता है। ठीक है, डायरेक्टली विल कम टू द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नंबर ये है, मेरी प्रॉब्लम नंबर 1 है। मेरे को एक कैंटिलीवर बीम दिया है। कैंटिलीवर बीम पर मेरा एंड पर एक लोड लग रहा है 3 किलो न्यूटन का। ओके, इसका कुछ EI हमको रहेगा और हमको सेंटर पर इस पॉइंट पर हमको रोटेशन फाइंड करना है। तो बेसिकली हमको फाइंड करना है थीटा पी। क्लियर है? तो प्रॉब्लम है कि हमको थीटा पी फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल लोड मेथड। क्लियर है? तो वर्चुअल लोड मेथड में सबसे पहला जो हम लोगों ने स्टेप सीखा था वो यही सीखा था कि हमको जिस पॉइंट पर भी डिफ्लेक्शन या स्लोप फाइंड करना है उस पॉइंट पर हमको यूनिट लोड लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर बी पर एक यूनिट लोड लगाऊंगा। क्लियर है? यूनिट लोड जो होगा वो डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्ड जो होगा वो यूनिट लोड लगेगा 1 किलो न्यूटन, और जो मोमेंट के करस्पॉन्ड होगा, मोमेंट के करस्पॉन्ड जो होगा वो होगा 1 किलो न्यूटन मीटर। उनको यूनिट कपल एक लगाना है बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बी पर एक रोटेट कपल लगाऊंगा क्योंकि इस कपल की वजह से ही मेरे को रोटेशन मिलेगा। ओके, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक रोटेशन लगा लिया। क्लियर है? इसकी मैं यूनिट लिख देता हूँ 1 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करता हूं कि मुझे इसके कारण क्या कहते हैं, इसके कारण इस बीम पर मेरे को रिएक्शन, इस यूनिट लोड के कारण मेरे को कैलकुलेट करना है कि डिफरेंस एट अ डिस्टेंस x पर कितना मेरा मोमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं मोमेंट इसका। तो 1 into थीटा b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m into m ऑफ dx ओवर में ei। ओके, तो ये जो है बेसिकली मेरा ये वाला टर्म जो है वो है मेरा रियल डिस्प्लेसमेंट। रियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये है मेरा वर्चुअल इंटरनल फोर्स। वर्चुअल इंटरनल फोर्स। ठीक है, और ये तो पता ही है आपको, ये है मेरा क्या कहते हैं वर्चुअल लोड, और ये है मेरा रियल डिस्प्लेसमेंट जो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला कहता है हमारा 1 into थीटा b इक्वल्स टू m into समेशन कैपिटल M अपॉन ei into में dx। ओके, अभी देखते हैं ये m और m क्या है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक टेबल बना लेता हूं क्योंकि मुझे इसमें इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि तो मुझको एक रेंज थोड़ा पता होना चाहिए कि मुझको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये मेरा रेंज है। पहले मेंबर लिखते हैं, मेंबर बी सी डी के लिए मैं रेंज डिसाइड करूंगा कुछ, और दूसरा मेंबर है मेरा ए बी, इसके लिए भी कुछ रेंज रहेगा, और ये एम हो गया, कैपिटल एम हो गया। क्लियर है पॉइंट? ये चीज मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं बीम ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पर मेरा यूनिट मोमेंट लग रहा है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। क्लियर है? तो मैं देखूं, अगर मैं देखूं इसके कारण मुझे इस पॉइंट पर तो कोई मोमेंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट जो मेरा कुछ बेंड करेगा वो कुछ ऐसा ही बेंड करेगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, तो इस पॉइंट पर मेरा मोमेंट 0 है। ठीक है, तो मैं सीधी के लिए अगर देखूं तो वहां पर जो मेरा एम के कारण, जो यूनिट के कारण जो मेरे को मोमेंट मेरा जनरेट होगा वो मेरा 0 होगा। क्लियर है पॉइंट? इसके कारण इस बीम पर कोई रेजिस्टेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैं सेक्शन बीसी को अगर मैं कंसीडर करूं, अगर मैं सेक्शन बी ए बी को कंसीडर करूं, मैं इस साइड से मूव करता हूं। ठीक है, रेंज में इसका लिख लेता हूं यहाँ पर 0 to 5। क्लियर है? उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इस सेक्शन पे मूव करता हूं, यहां पर मैं एट अ डिस्टेंस ऑफ x एक dx एलिमेंट लेता हूं। क्लियर है? तो उसके लिए मेरा मोमेंट कितना रहेगा, उसके लिए मेरा मोमेंट रहेगा कितना आपका, अगर मैं इस डायरेक्शन पे चलता हूं तो ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव होता है, बट मेरा मोमेंट जो है इस डायरेक्शन में कितना है आपका, नेगेटिव है। इस सेक्शन के इस तरफ क्या है मेरा मोमेंट, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज यहां से मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कितना रहेगा वो 1 किलो न्यूटन। तो ये हो जाएगा कितना आपका 1 किलो न्यूटन मीटर। इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मोमेंट जो है डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मैं सेक्शन के राइट साइड देखूं तो मुझको कैसा मोमेंट चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, पॉजिटिव, बट यहाँ मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा -1 किलोमीटर मीटर।
ये इसकी भी रेंज हो गई आपकी 0 to 5। क्लियर है? यही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई वर्टिकल लोड तो है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये कैलकुलेट हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कैपिटल एम। कैपिटल एम जो होगा मेरा वो रियल लोड की वजह से होगा, ठीक है। दिस नॉट ड्यू टू दिस वर्चुअल लोड, इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस रियल लोड। तो रियल लोड मेरा क्या कहता है, ठीक है। एक्चुअल में इस लोडिंग के बाद ही मुझे इस 3 किलो न्यूटन के लोड को लगाना है, ठीक है। तो फिर मैं क्या, मेरे को क्या करना है, डी पॉइंट ये है मेरा, दिस इज माय 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, ओके। तो अगर मैं देखूं यार, अगर मैं बीसी पे देखूं, अगर बीसी पे अगर मुझको मोमेंट कैलकुलेट करना है, बीसी पर मेरा अगर मुझे इस सेक्शन पर मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो वो कितना हो जाएगा मेरा, माइनस ऑफ 3x होगा, ठीक है। अगर मैं एक सेक्शन लूं यहाँ पर x का और उसको dx से इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, तो कितना रहेगा उसके लिए, -3x रहेगा मोमेंट, ठीक है। ये क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बी पर जाता हूँ, बी पर भी मैंने रेंज क्या डिसाइड करी है, 0 to 5। तो बी पर अगर मैं एक x डिस्टेंस पे dx मानता हूं, तो उसके लिए मोमेंट कितना होगा आपका, -3 इंटू एक्स प्लस 5, यही होगा। जहां पर जो x है आपका वेरी कर रहा है 0 to 5, ये चीज होने वाली है। तो क्लियर है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में आते हैं, हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई है, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में आते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं 1 इंटू थीटा बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहला मेरा है इस, ये तो 0 रहेगा, ओके। नेक्स्ट टर्म जो आती है वो आती है मेरी -1 इंटू माइनस ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू में dx ओवर में ये टर्म आती है, और ये इंटीग्रेट होगा मेरा 0 to 5 तक। तो यानी ये 0 to 5, ये प्लस हो जाएगा 3x प्लस 5 dx ओवर में el। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये कितना आएगा मेरे पास, 3x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 15x, यही आएगा। और ये वेरी करेगा 0 to 5 तक अपॉन में el। अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 3 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 15 इंटू 2। तो ये अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 112.5 ओवर में EL। क्लियर है? दिस इज थीटा बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 112.5 किलो न्यूटन मीटर क्यूब अपॉन में EI। ठीक है, जो भी EI की आपको वैल्यू दी होगी उसको आप वैल्यू को पुट करेंगे, इस यूनिट में चेंज करेंगे, तो वहां से जो भी आपको थीटा बी मिलेगा वो मीटर में मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज कैसे आती है, ये चीज आपको कैसे डिराइव करनी है। सपोज अगर आपको जो EI का जो मेरा यूनिट होता है, EI का मेरा यूनिट होगा कितना, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू में मीटर की पावर 4। तो EI का जो मेरे को यूनिट आएगा वो आएगा मेरे को किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस यूनिट के करस्पॉन्ड मुझे देखना है कि मुझे ऊपर क्या यूनिट रखनी है, क्योंकि मेरे को डिफ्लेक्शन जो है, मेरे को जो रोटेशन है, रोटेशन जो होगा नहीं, यहाँ पर किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। रोटेशन जो है मेरे को वो रेडियन की टर्म से मिलनी है, तो रेडियन की तो जल्दी हम यूनिट लेते नहीं है, ठीक है। तो किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमको ये जो वैल्यू मिल जाएगी रेडियन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, अगर डिफ्लेक्शन होता तो वहां पर आता है किलो न्यूटन मीटर क्यूब। तो चीज आपको ध्यान रखनी है, उसका यूनिट आप नीचे की टर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको रेडियन में चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर रखी है, क्योंकि मेरे जो भी SI यूनिट्स है मैंने उसी को लेके कैलकुलेशन करी है, 3 किलो न्यूटन मीटर कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे जो आंसर मिल जाएगा वो आपको मीटर में मिल जाएगा। पर ध्यान रखना EI को भी आपको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन और मीटर के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो रोटेशन मिल गया वो आपको मिल गया 112.5 EI। अभी देखते हैं भाई इसका डायरेक्शन सही है कि नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब हमको हमारे रोटेशन के अकॉर्डिंग ही मिला है। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर ये हमारा बीम है कैंटिलीवर, मुझे इस पॉइंट पर बी पर ये मेरा लोड लग रहा था 3 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो मेरा जो उसका डिफ्लेक्शन कर्व डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर पॉइंट? ठीक है। और इस मोमेंट और जो मैंने यूनिट रोटेशन लगाया था 1 किलो न्यूटन का, उसका वो मैं एक बार ड्रॉ यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे को रोटेशन मिल रहा है, यहाँ पर जो रोटेशन मिल रहा है वो मेरे को क्या मिल रहा है, ठीक है, यही रोटेशन मिल रहा है मेरे को।
तो ये जो रोटेशन आप देखेंगे कि ये रोटेशन भी आपको क्या मिल रहा है, ये भी आपको क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज। ओके, एक्स एक्सिस से मैं ऊपर को जा रहा हूं तो ये भी रोटेशन क्लॉकवाइज मिल रहा है, मूव भी मैंने क्लॉकवाइज लगाया, तो इसलिए जो मेरा डायरेक्शन आया वो भी मेरा क्लॉकवाइज आया। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये तो यहां से हमको तो ये डायरेक्शन भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो उसके अपोजिट है। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्लियर है पॉइंट? तो देखना है हमको कि हमको कैसे अप्रोच करना है, कहां पे हमको रोटेशन लगाना है, कहां पे मूवमेंट लगाना है। अगर स्लोप कैलकुलेट करने को पूछा है तो वहां पर हमको यूनिट कपल लगाना है। ठीक है, यूनिट कपल कहने का मतलब है कि यूनिट लोड का हमको मूवमेंट लगाना है वहां पर। सिमिलरली वहां पे हमने थीटा बी ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अगर मेरे को डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना होता बी पर, तो बी पर मूवमेंट की जगह क्या कैलकुलेट करता है, वर्टिकल लोड लगाता है यूनिट लोड का। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो आगे देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 2 है मेरे पास। मुझे क्या करना है, डी पॉइंट पर मेरे को डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। क्लियर है पॉइंट? इस डी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रॉब्लम पर आऊं, फिर से मेरे को डी पर क्या करना पड़ेगा, यूनिट लोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर अगर मैं देखूं तो मैं डी पर क्या करता हूं, यूनिट लोड लगाता हूं इस डायरेक्शन में। इसको मैं 1 किलो न्यूटन बोल देता हूं। ठीक है, 1 किलो न्यूटन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर यूनिट भी सारे 30 किलो न्यूटन का लगा रहा हूं। इस यूनिट को सेव करने के लिए मैं 1 किलो न्यूटन बोल दे रहा हूं। क्लियर है पॉइंट? तो भाई अगर मैं देखूं, अगर अगर मैं देखूं इस प्रॉब्लम में मेरे को डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, डी पर मैंने यूनिट लोड लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले काम मेरा होना है कि मुझको, मैं सबसे पहले काम मेरे को फॉर्मूला पहले मैं लिख लेता हूं, 1 इंटू डेल्टा डी बराबर होगा समीशन m इंटू dx ओवर में ई है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर हम जो भी कंसीडर कर रहे हैं वो हम सिर्फ बेंडिंग के कारण ही कर रहे हैं, कुछ शियर फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्चुअल फोर्स भी कंसीडर नहीं कर रहे। जो भी हमारे यहाँ पे हमने जो भी कैलकुलेट करी है, स्ट्रेन एनर्जी जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग के ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम है यार मेरा, मैं रिएक्शन फाइंड कर लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे रिएक्शंस की जरूरत पड़ने वाली है इस केस में। ठीक है, तो मेरे पास दो केसेस हैं। एक बार मेरा लोड जो है वो ऐसा लग रहा है 1 किलो न्यूटन का। ठीक है, और ये है 4.5। क्लियर है? तो मैं इसके कारण अगर मुझे रोटेशन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, बी ए के अबाउट मोमेंट ले लेता हूँ सबसे पहला। तो सबसे पहला काम ए के अबाउट अगर मैं मोमेंट कैलकुलेट करूँ तो इसके कारण आएगा 1 इंटू 11.5, और इस आरबी के कारण आ जाएगा इंटू 6। ठीक है, यही रहेगा 6 प्लस 4.5, तो 11.5 डिवाइड बाई 6, नहीं सॉरी, ये 10.5 होगा, 10.5 डिवाइड बाई 6, ये आता है आपका आरबी 1.75। ठीक है, और यहाँ से ये 1 है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर मैं देखूं ये भी आ जाएगा यहाँ पर आपको कितना, 0.75। क्लियर है? तो भाई मेरे को रिएक्शन, एक्सटर्नल रिएक्शंस मेरे को पता लग चुकी हैं, कि मतलब मेरे को एक्सटर्नल रिएक्शंस क्या मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि मुझे टेबल बना लेता हूं मैं सबसे पहले। मेंबर एक मैं कंसीडर करता हूं, मेंबर मेरे पास यहाँ पे 3 मेंबर हो जाएंगे। सबसे पहला मैं इसको लेते हैं, इसको B लेते हैं, इसको सी लेते हैं। ओके, तो मेंबर मेरे पास कौन कौन से, बीडी मेंबर हो गया। क्लियर है? एक मेरे पास हो गया बीसी मेंबर हो गया, और एक मेरे पास एसी मेंबर हो गया। ठीक है, रेंज में देखता हूँ मुझे क्या सुटेबल लगता है, उसके लिए एम कैलकुलेट करना और एक कैपिटल एम कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो मैंने अभी इसके कारण कैलकुलेट किया है। अगर मैं इस सेंट्रल लोड के कारण कैलकुलेट करूं, इस सेंट्रल लोड के अगर मैं कारण कैलकुलेट करता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो 30 अगर है, ये मेरा ए पॉइंट सी बी डी, तो इसके बाद मोमेंट निकालता हूँ, तो 30 इंटू 3, इसके बाद आएगा x इंटू 6, x इंटू 6, तो 30 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, 5, 15। ठीक है, तो यहाँ से 15 आता है और यहाँ से भी आपका 15 आता है। क्लियर है? ठीक है, इधर से भी 15 आ रहा है, यहाँ से भी 15 आएगा, ये 30 इंटू 3, और
x इंटू आर बी इंटू 6 यही रहेगा, तो 15 आ गया। ठीक है, आर बी का वैल्यू और इसका वैल्यू भी 15 आ गया। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ रेंज, हमको m और कैपिटल M ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं BC के लिए मैं देखता हूँ मुझे क्या रेंज सही पड़ेगा यार। तो मैं देखता हूँ BD की, अगर मुझे अगर BD के लिए मुझे रेंज निकालना है तो मुझे यही रेंज मेरे लिए सही है। ठीक है, देखेंगे आपकी इसके कारण तो मोमेंट, यहाँ पर कोई मोमेंट आने वाला नहीं है, तो यहाँ पर मोमेंट आपका 0 है इस पोर्शन पर, तो कैपिटल M के कारण तो कोई लोड नहीं है वहां पर। ठीक है, कैपिटल M पे तो कोई लोड नहीं है ना। अगर मैं इस डायरेक्शन पे चलता हूँ, यहाँ पर तो मुझको कोई कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर मेरा मोमेंट 0 होगा इस पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या कहते हैं, मेरा कुछ भी मोमेंट मेरे को नहीं मिल रहा है, तो इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, मेरा BD के लिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये टर्म मेरा 0 हो गया तो मुझे इसके कैलकुलेट करने की जरूरत तो है नहीं। क्लियर है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा BD वाला। ठीक है, फिर मैं आता हूँ, नेक्स्ट आता हूँ मैं BC पर आता हूँ, मैं BC पोर्शन पर आता हूँ। तो BC पोर्शन पे अगर मैं आता हूँ तो मुझको M के कारण कितना मोमेंट लगेगा, अगर मेरे को BC पे कैलकुलेट करना है तो मैं एक x डिस्टेंस लेता हूँ, यहाँ पे dx का मान के एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, उसके लिए इसके कारण जो लोड आएगा 1 के कारण आएगा 1 इंटू 4.5 प्लस एक्स, और जो पॉजिटिव होगा 1 इंटू 4.5 प्लस एक्स, यही रहेगा। क्लियर पॉइंट? ठीक है, और अगर मैं देखूं इसके कारण मेरा 1 इंटू 4.5 प्लस एक्स है, और कैपिटल इसके कारण कितना हो जाएगा मेरा, इसके कारण एक्सट्रीम लोड के कारण हो जाएगा मेरा कितना, 15x। ठीक है, इसके कारण अगर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा मेरा 15x। तो यहाँ पर रेंज क्या रहेगी मेरी, 0 to 3। ठीक है, ये तो 0 है, इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है पॉइंट? नहीं यार, एक मिस्टेक है इसमें, ये हो गया 1 प्लस 4.5x, तो इसके कारण हो गया, इसके कारण भी तो कुछ एक आएगा 1.75 x, इस लोड के कारण जो डाउनवर्ड लग रहा है लोड के कारण, तो इसके कारण कितना आ जाएगा 1.75 इंटू एक्स। क्लियर है? तो यार अब ये भी क्लियर हो गया, यहाँ पे 15x। अब मैं आता हूँ AC पर। AC पर मेरे को, अगर मैं AC को यहाँ से चलता हूँ तो वो मेरे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, एट अ डिस्टेंस x पर वही सिमिलर dx, तो इसके कारण तो यूनिट लोड के कारण कितना हो जाएगा आपका 0.75x। ठीक है, और इसके कारण भी हो जाएगा आपका कितना 15x, ये रहेगा। क्लियर है? और रेंज जो इसकी रहेगी वो रहेगी आपकी 0 to 3। ठीक है, तो अगर मैं इस टर्म को कैलकुलेट करता हूँ तो 4.5 माइनस 1.75, 4.51 ठीक है, तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ 4.5 माइनस 0.75x। क्लियर है? अब मैं भाई अगर मैं फॉर्मूले पर आऊं, अब मैं फॉर्मूले पर इस चीज की वैल्यू पुट करूं, तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेरे पास 1 इंटू डेल्टा कैलकुलेट करना है मेरे को, उसमें वर्टिकल रिफ्लेक्शन वो बराबर हुआ किसके, m इंटू dx ओवर में ei। क्लियर है? ये सिमिलरली ये हो गया आपका क्या, रियल डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया आपका वर्चुअल, ये भी हो गया आपका रियल, और ये हो गया आपका वर्चुअल। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को मिलता है क्या, क्या मिलता है मेरे को, जो भी मेरे को मिलेगा इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे को मिलता है क्या कहते हैं 1 इंटू डेल्टा डी, बराबर मिलेगा ये आपके फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, इसके कारण मिलेगा मेरे को 4.5 माइनस 0.75x इंटू में 15x, 15x। ठीक है, और जो इसके इंटू में dx ओवर में ei, और इसकी जो रेंज इंटीग्रेशन होगी वो होगी आपकी 0 to 3। क्लियर है पॉइंट? सिमिलरली अगर मैं देखूं डेल्टा डी मेरे को ये मिल गया है, उसके बाद प्लस इसमें रहेगा, प्लस प्लस इसमें आएगा आपका 0.75, नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसके कारण आएगा 0.75 इंटू में x, 0.75 इंटू में x इंटू में 15x इंटू में dx ओवर में el, और ये इंटीग्रेशन वेरी करेगा 0 to 3। क्लियर है? अभी इस इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करें हम लोग 0
ये वैल्यू आ रही है कुछ आपकी 4.5 डिवाइड बाय 2 ओवर में EI प्लस, अगर इसको कैलकुलेट करें ये आता है आपका पॉइंट, और ये भी वैल्यू आती है आपकी 405 डिवाइड बाय 4, क्लियर है। तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद, 15x 405 डिवाइड बाय 2 प्लस 303.75, उसकी जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करके वो आ रही है 303.75 ओवर में EI, ठीक है। और डिफ्लेक्शन हमारा जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है इसको, ये डिफ्लेक्शन जो है वो अलाउंग द यूनिट लोड ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ से डेल्टा जो हमको मिल रहा है वो 303.75 मिल रहा है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, तो यहाँ से डेल्टा डी जो आ गया वो हमारा आ गया 303.75 ओवर में EI, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम को अप्रोच करना है कि हमको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, कहाँ पर हमको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, वहां पर हमको यूनिट लोड लगाना है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा इंटरनल हिंज रहेगा बीच में, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है एक बार वो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।